हेलो बच्चों, तो इस साल आप बोर्ड की एग्जाम देने वाले हो, राइट? तो आपको क्या करना है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। अभी स्मार्ट पढ़ाई क्या होती है बच्चों? तो जब भी आप किसी सब्जेक्ट को शुरू करते हो ना पढ़ाई, तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखो। उससे आपको एकदम डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने साइंस पेपर वन जो इस बार हुआ मार्च 2020 में, कोरोना पैंडेमिक के पहले, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई होप इसका आपको जरूर फायदा होगा। और उसके पहले एक नोटिस है बच्चों आपको। आप क्या करो, अगर आपको ये लेटर्स अच्छे से नहीं दिख रहे, ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहे, तो आपको क्या करो, आपके राइट हैंड साइड में यूट्यूब के स्क्रीन के ऊपर ऐसे 3 डॉट होगी, उस पर क्लिक करना है। वहां पे आपको क्वालिटी नाम का ऑप्शन आएगा, क्वालिटी। तो क्वालिटी में देखो, वहां पे होती है क्वालिटी 144 होती है, 240 होती है, बाद में 360 होती है और 480 होती है। तो उसमें से आप इधर 360 को चूज करो या फिर 480 को चूज करो। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है देखो। क्वेश्चन वन जो होता है उसमें ए और बी ऐसे दो क्वेश्चन रहेंगे। ए में आपको 5 क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि ऑल कंपलसरी होंगे। ठीक है? इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स वो जनरली देते हैं आपको, और वो रहेगा 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन वन बी भी 5 क्वेश्चन हो गए। उसमें से भी सभी क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे। ठीक है बच्चों? और वो भी होगा 5 मार्क्स के लिए। मतलब ये 10 मार्क्स जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स लेना है तो आपको मतलब इस पे अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है? अभी देखो बच्चों, ये जो होता है ना, ये दो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो जो चैप्टर रहता है उसमें से एकदम एज इट इज लाइन उठाते हैं और इधर पे क्वेश्चन देते हैं। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से रीड करना है। टेक्स्ट बुक और उसके नीचे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है? बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, इस अलग अलग क्लासेस की नोट्स पढ़ते हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस की नोट्स पढ़ते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता बच्चों। आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है। टेक्स्ट बुक के मतलब जो चैप्टर दिए हुए वो अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है? अगेन एंड अगेन पढ़ना, उससे आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है? अभी देखो क्वेश्चन टू, उसमें ए जो है ना, उसमें आपको 3 क्वेश्चन देंगे और उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? और वो होगा 4 मार्क्स के लिए। मतलब क्वेश्चन टू ए इज फॉर 4 मार्क्स। एंड क्वेश्चन टू भी जो रहेगा बच्चों, उसमें आपको 5 क्वेश्चन देंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? एंड ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, तो टोटल हो गए आपके 6 मार्क्स। ठीक है? अभी क्वेश्चन थ्री जो है ना बच्चों, उसमें आपको देखो 8 क्वेश्चन देंगे और उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ 5 क्वेश्चन। मतलब अगर आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं आते तो भी चलेगा, लेकिन 5 क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ईच क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स के लिए। तो 5 क्वेश्चन के हो गए 15 मार्क्स। ठीक है? और जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन क्वेश्चन करना है। जहाँ आपको वो देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे, उसमें से सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है? और वो होगा 5 मार्क्स के लिए। मतलब लास्ट क्वेश्चन है टोटल 5 मार्क्स के लिए, जो कि आपको तो अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है? तो बच्चों अभी हम देखेंगे क्वेश्चन वन। उसमें ए देखो क्या है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। मतलब आपको उन्होंने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा है। देखो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। तो बच्चों इसका ऑप्शन है बी, एटॉमिक मासेस। अगर आपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने क्लियरली, मतलब चैप्टर में ये लाइन मेंशन की है। देखो बच्चों, उन्होंने सीधा चैप्टर से लाइन उठाई है और आपको क्वेश्चन पूछा है। ठीक है? सेम मतलब ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये पूरे के पूरे लाइंस उठाए उन्होंने टेक्स्ट बुक में से। ठीक है? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करना है, नॉट ओनली फॉर साइंस, फॉर ऑल सब्जेक्ट। ठीक है? अभी देखो क्वेश्चन टू, द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड। तो इसका आंसर है बच्चों एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम हीट, चैप्टर 5। नेक्स्ट, फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट। तो इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है? एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लेंस। वहां पे आपको ह्यूमन आइज के बारे में बताया उन्होंने, और वहां पे लाइन मेंशन की है उन्होंने एकदम। देखो क्वेश्चन फोर, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स क्लोजेस्ट टू अस इज डैश डैश इज आवर गैलेक्सी, इन इन आवर गैलेक्सी। तो कौन सा होगा बच्चों, बोलो? सबसे पास क्या है? मार्स पास है हमारे, विनस, जुपिटर या मून? तो मून सबसे पास है। ठीक है? अभी देखो नंबर 5, इन द विल्फ्रे टेबल मेथड द पार्टिकल्स ऑफ गैंग आर सेपरेटेड बाय डैश डैश सेपरेशन मेथड। तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। और बच्चों ये उन्होंने बेसिकली मेटलर्जी चैप्टर से उठाया है। ठीक है? दैट चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे तो उन्होंने एक बड़ा का बड़ा क्वेश्चन उसमें से उठाया है, उस चैप्टर से। तो
इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 1B। जस्ट मिनट। देखो क्वेश्चन 1B है, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले ऑड वन आउट। देखो ओल्ट मीटर, एमीटर, थर्मोमीटर, गैलोरीमीटर, तो बहुत इजी बच्चों। बाकी जो ओल्ट मीटर, एमीटर, गैलोरीमीटर ना, दे आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट, बट जो थर्मोमीटर है इट मेजर्स हीट, सो दैट इज ऑड वन आउट। नेक्स्ट कंप्लीट द कोरिलेशन। तो बच्चों देखो अल्किन में होता है डबल बॉन्ड, देखो अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्किन में डबल बॉन्ड, और जो अल्काइन होता है ना अल्काइन, उसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कंपाउंड में आप पढ़ने वाले हैं डिटेल में, या फिर पढ़ा होगा आपने। अभी देखो नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, तो करेक्ट है। इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अगर आप यूएसए में जाते हो तो वहाँ पे 60 हर्ट्ज है, ठीक है। लेकिन अभी अपनी इंडिया की एग्जाम में तो आपको यही लिखना है 50 हर्ट्ज, तो इट इज ट्रू। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ पे भी उन्होंने ये लिखा है चैप्टर में। मतलब पूरे क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से ही, मतलब चैप्टर के अंदर से, और जो नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें से, बाकी कुछ भी आपको करना नहीं बच्चों। देखो B4 देखो क्या है, मैच द कॉलम्स। तो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 700 नैनोमीटर। बच्चों जो विबग्योर कलर होते हैं ना, विबग्योर, उनकी जो रेंज होती है बच्चों, वो होती है 400 नैनोमीटर। वेवलेंथ की रेंज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो सबसे कम होती है वायलेट कलर की, सबसे ज्यादा होती है रेड कलर की। सो आपको उन्होंने रेड कलर की पूछा है, तो 700 नैनोमीटर। नेम द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंड बाय रशिया इन स्पेस। तो बच्चों रशिया ने सबसे पहले भेजा था स्पुटनिक नाम का सैटेलाइट, स्पुटनिक, स्पुटनिक, ठीक है, स्पुटनिक, SPUTNIK, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 2A देखो क्या है, उन्होंने पूछा है गिव साइंटिफिक रीजंस एनी टू। मतलब उन्होंने आपको 3 क्वेश्चन दिए, उसमें से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने, ठीक है। एंड ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स के लिए, मतलब टोटल 4 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन है नंबर 1, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट्स मास इज कांस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों आपका इसका आंसर मैंने इस वीडियो में एकदम डिटेल से बताया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अभी देखो नंबर 2 है स्टार्स ट्विंकल बट वी डू नॉट सी द ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। बच्चों इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैंने एकदम डिटेल में बताया है आपको, यहाँ मैं शॉर्टकट से बताऊंगा तो कुछ पॉइंट छूट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रखनी है। तो आप जाके वो वीडियो देख लो, ठीक है। नंबर 3 है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। तो बच्चों क्या है, जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें के लास्ट इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। देखो सपोज किसी का 281 है, तो उसमें जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा ना, उसमें भी लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो इसलिए उनकी वैलेंसी भी सेम होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग एनी 3, ठीक है। कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने, तो उसमें से पहला देखो बच्चों क्या है, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो हीट चैप्टर में का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। क्या आपको सिर्फ हीट का फार्मूला Q इज इक्वल टू क्या रहता है बच्चों, देखो Q इज इक्वल टू, Q मतलब हीट, इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ठीक है। तो बच्चों M क्या होगा यहाँ पे 5 kg, तो 5। वाटर के लिए सी की वैल्यू होती है 1, ठीक है। और डेल्टा टी मतलब डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, 100 माइनस 20 विल बी 80, ठीक है। इट विल बी 400, 8 5 40, 400, और हीट किलो कैलोरी, ठीक है। तो दिस इज द आंसर 400 किलो कैलोरी, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 है ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड राइट द लेबल्स ऑफ ए एंड बी करेक्टली। देखो जो क्वेश्चन है ना इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके चैप्टर के नीचे क्वेश्चन है, देखो वहां से उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। तो देखो सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक के अराउंड ही है बच्चों, बाकी कुछ भी करना नहीं आपको। तो जो थंब होता है दैट डिनोट्स मोशन ऑफ कंडक्टर, जो अपना 4 फिंगर या फिर उसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, दैट गिव्स डायरेक्शन ऑफ व्हाट बोलो, डायरेक्शन ऑफ सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। EMF से लिखता मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप यहाँ पे लिखे को, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे थोड़ा सा हाथ निकालो और वो ऐसा बड़ा बॉक्स बना के वहाँ पे लिख दो। और उसके बाद जो मिडल फिंगर होती है ना बच्चों, दैट डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ करंट जनरेटेड, डायरेक्शन ऑफ करंट जनरेटेड, या फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस मतलब जनरेशन,
करंट जनरेटेड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन 2 का जो 3 ना वो क्या है, देखो ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बहुत इजी बच्चों, उन्होंने एक ग्राफ उठाया किस चैप्टर से, हीट, उन्होंने एक ग्राफ दिया हीट चैप्टर में। बहुत इजी, क्या पूछा है, नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन फिगर। तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं, देखो ये कहाँ पे आया, 4 डिग्री सेल्सियस पे आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्राफ है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस, अच्छे से स्पेलिंग देख लो बच्चों, मतलब ये गलत भी हो सकती है स्पेलिंग, यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक में से अच्छे से स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, उसका ग्राफ ही बच्चों है, ठीक है। स्पेलिंग का उतना देख लेना टेक्स्ट बुक में से, ठीक है। नेक्स्ट है, एट व्हाट टेम्परेचर डज दिस हैपन, डज दिस प्रोसेस हैपन। देखो यहाँ पे देखा है 4 डिग्री सेल्सियस, तो एनामोलस बिहेवियर टेक्स प्लेस एट 4 डिग्री सेल्सियस, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 का जो कितना है, 4, क्वेश्चन 4 जो है ना, कंप्लीट द गिवन केमिकल रिएक्शन। तो बहुत इजी बच्चों, क्या है इसमें कि ये दिया है आपको उन्होंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस पे 2 क्वेश्चन है एक्चुअली, आगे भी एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है इसमें। तो कुछ नहीं, इसमें क्या करता है, जो फेरस जो है ना वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे Fe SO4 और कॉपर को निकाल देता है, तो कॉपर इधर आएगा फिर, ठीक है। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान में रखना है, बहुत इजी है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन अलॉइंग। तो जो हमारा मेटलर्जी चैप्टर है ना बच्चों, मेटलर्जी, तो उसमें से उन्होंने एकदम डिटेल में पढ़ाया है एलॉइंग क्या होती है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एलॉइंग। तो एलॉइंग वहां पे उन्होंने एकदम डिटेल से बताया। आप पेज नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन पेपर में, क्या है पेज नंबर 108 पे जाके देख सकते हो, बहुत मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया है एलॉइंग, ठीक है। इजी वैसे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन 3 है, आंसर द फॉलोइंग एनी 5। अभी यहाँ पे उन्होंने आपको 8 क्वेश्चन दिए, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो बच्चों कुछ नहीं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिर्फ इसके एडिशन करने हैं आपको, 2 + 8 + 2, तो क्या होता है वो 12। ये पीरियोडिक टेबल में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना है आपको चैप्टर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो बच्चों ये आता है सेकेंड ग्रुप में, ठीक है, इट इज इन सेकेंड ग्रुप, ध्यान में रखो, पीरियड टेबल अच्छे से करना है। और जो सी उन्होंने पूछा है, टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग, तो इसका पीरियड होता है थर्ड, ध्यान में रखो, थर्ड पीरियड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन 2 जो है ना बच्चों, ऑब्जर्व द गिवन फिगर शोइंग द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन एंड राइट द 3 लॉज रिलेटेड टू इट। सो इट इज बेसिकली अबाउट केपलर्स लॉ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे केपलर्स लॉ अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मैंने केपलर्स लॉ इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे बच्चों आपको इंग्लिश में पैराग्राफ्स आते हैं ना, पैसेज आते हैं, वैसे एक क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। मतलब इसके आंसर तो उन्होंने पैसेज में क्लियरली दिए। देखो क्वेश्चन ए जो है ना, नेम द 2 वायर्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, यहाँ पे दिया है उन्होंने। कौन से 2 वायर्स होते हो, देखो लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, सो दैट इज द आंसर। व्हाट इज अ शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है बच्चों, शॉर्ट सर्किट मतलब फ्लो ऑफ हेवी करंट और फ्लो ऑफ वेरी हाई करंट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। वेरी हाई करंट जब सर्किट में से फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, वेरी हाई करंट, ठीक है। वो क्यों होता है, बेसिकली जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना बच्चों, अगर इंसुलेशन खराब हो जाता है तो एक दूसरे के कांटेक्ट आए कॉपर वायर, तो वहां पे स्पार्किंग होती है, तो उससे क्या होता है, वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। अभी लास्ट क्या है फिर, राइट द फंक्शन ऑफ फ्यूज। तो फ्यूज क्या करता है, बेसिकली इट प्रोटेक्ट द सर्किट। फ्यूज क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट, प्रोटेक्ट सर्किट, ठीक है। मतलब जब शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है सर्किट में से, तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है, तो उससे करंट फ्लो होना बंद होता है। तो बेसिकली फ्यूज प्रोटेक्ट्स सर्किट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन 4 जो ना बच्चों, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बहुत इजी है, बोलो नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। कौन सी प्रोसेस है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप बोल सकते हो इट इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। दे आपको ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये प्रोसेस का नाम है। नेक्स्ट है स्टेट द 2 लॉज रिलेटेड टू प्रोसेस,
ठीक है। तो मैंने वो लॉ इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किए, आप वो वीडियो देख सकते हो बच्चों। देखो क्वेश्चन, अभी टाइम लिमिट कम है, हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएंगी बच्चों, तो फिर अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। व्हाट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेम एनी टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, स्टेट देयर फंक्शन। अब अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, जो ह्यूमन ने बनाया है, जो इंसान ने बनाया है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आप बोल सकते हो दो सैटेलाइट मेड बाय ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एनी टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से बच्चों, तो एक होता है देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोल सकते हो आप, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसे बहुत टाइप है। या फिर पोलार सैटेलाइट, पोलार सैटेलाइट, या फिर आप जस्ट मिनट, सैटेलाइट क्या स्पेलिंग है सैटेलाइट की देख लेना बच्चों। आई थिंक इस सैटेलाइट सेटे ऐसी स्पेलिंग है शायद, देख लेना स्पेलिंग बच्चों। पोलार सैटेलाइट, ये दो हो गए, और भी अभी बहुत सारे देखो, वेदर सैटेलाइट है, और आप बोल सकते हो मैपिंग सैटेलाइट, जो हम लैंड मैप करने के लिए यूज करते हैं ना। उसके बाद एजुकेशनल सैटेलाइट होता है, जो हम एजुकेशनल पर्पज के लिए भेजते हैं, ठीक है। जैसे पुणे के सीयूबी कॉलेज के बच्चों ने बनाया था सैटेलाइट, उसको भेजा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, जो कि आता है इन द कैटेगरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ऐसे बहुत सारे स्टेशनरी होते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन हाइड्रोकार्बन। तो कुछ नहीं बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन यही एलिमेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेम द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो इजी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेम टू कार्बन कंपाउंड्स यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स यूज करते हैं, बेसिकली हमारा वेजिटेबल ऑयल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, कार्बन कंपाउंड बच्चों। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ये भी उन्होंने मेटलर्जी से क्वेश्चन लिया है, एज इट इज है, मतलब आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा चार्ट उन्होंने दिया है, ऐसी डायग्राम उन्होंने दी है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, इस डायग्राम में पूरे आंसर है बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द टू मेटल्स विच रिएक्ट्स विथ वाटर। तो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है रिएक्ट्स विथ वाटर, आंसर यहाँ है, ये चार में से आप कौन सी भी दो लिख सकते हो, ठीक है। मतलब क्लियरली उन्होंने आंसर दिया है इसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बी, नेम टू मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। देखो कहाँ पे लिखा है मॉडरेटली रिएक्टिव, बच्चों देखो अभी रिएक्टिविटी जो है ना, वो ऊपर जाते जाते क्या होती है, हाई हो जाती है, और जो नीचे नीचे जाते वक्त क्या होती है, कम हो जाती है। इसका मतलब जो बीच में हो गए, दे विल बी मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है। तो आप इसमें से आंसर लिख सकते हो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ऊपर वाले से नहीं लिखना है, बिकॉज वो हाईली रिएक्टिव है, आपको चाहिए मॉडरेटली रिएक्टिव, और आपको अगर कम रिएक्टिव चाहिए होते तो आप नीचे वाले लिखते, ठीक है। तो दैट इज द आंसर, आप लिख सकते हो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक इट्सेट्रा, ठीक। नेक्स्ट, नेम द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल एंड द मोस्ट लेस रिएक्टिव मेटल। तो बोलो बच्चों सबसे हाईली रिएक्टिव क्या होगा, देखो रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना, रिएक्टिविटी ऊपर ऊपर जाते वक्त बढ़ रही है, देखो यहाँ पे लिखा हायर, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा नंबर 1 का पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम विल बी मोर रिएक्टिव। और सबसे कम कौन होगा रिएक्टिव, जो सबसे नीचे, गोल्ड, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ईजी था। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये सेम टेबल उन्होंने आपको कार्बन कंपाउंड में दिया है, मतलब सीधा वहां से उठा है बच्चों क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चन एक भी नहीं है आपके इस पेपर में। तो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो देखो सी डबल बॉन्ड सी, तो इसको क्या करिए, आपको सिर्फ यहाँ पे कार्बन जोड़ना है। तो मैं ये यहाँ पे निकल दो बच्चों, नीचे थोड़ा, नहीं तो यहाँ पे निकल दो, छोटा छोटा सा निकल दो जरा सा। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे सी, सी ऐसा ऐसा लिखा, तो ऐसे हाइड्रोजन जोड़ना है, सिर्फ कुछ भी नहीं। देखो हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो कितने हो गए हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो आप 2 कार्बन, तो इसलिए C2, और हाइड्रोजन 6 इसलिए H6, और उसको बोलते हैं इथेन बच्चों, ठीक है। अभी 3 है, इसको भी आप ऐसे ही हाइड्रोजन जोड़ो, सब तरफ से हाइड्रोजन जोड़ना है। तो क्या आएगा फिर, कितने हाइड्रोजन आएंगे, C3 8 हाइड्रोजन आएंगे। आप निकाल के देखो बच्चों, देखो यहाँ पे निकालता हूँ, अगर यहाँ पे बैठता है तो C देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऊपर भी एक हाइड्रोजन, बाद में इधर एक हाइड्रोजन, तो ऐसे टोटल 8 हाइड्रोजन आएंगे बच्चों। तो उससे बन जाएगा C3H8। इसका फार्मूला है, आप पढ़ोगे उस चैप्टर में। और इसको बोलते बच्चों मीथेन, इथेन, और इसको बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, बोलो प्रोपेन, प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन, PROPANE। अभी जो लास्ट है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। उसको में क्या आएगा, C4, देखो हाइड्रोजन आए उसमें 10, H10, उसको हम बोलते हैं ब्यूटेन,
10। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन 4, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और ये क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए। ठीक है, तो आपको बहुत ही केयरफुली चूज करना है, देखना है कि मैं इसमें से कौन से क्वेश्चन पे 2 पेजेस अच्छे से लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, तो आप किस क्वेश्चन पे ज्यादा लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज आप ज्यादा लिखोगे, अच्छा लिखोगे, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, तो आपको अच्छे से चूज करना है। देखो क्या है, क्वेश्चन 1 है, ड्रॉ अ साइंटिफिकली करेक्ट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो बच्चों, ये आपको मिल जाएगा लेंस चैप्टर में, पेज नंबर 87, पेज नंबर 87 पे आप देख लो। ये क्वेश्चन मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेम द टाइप ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, नेम द स्क्रीन एट विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड, एंड स्टेट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन इनसाइड द आई। ठीक है, तो आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर भी मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो जो फर्स्ट, नेम द टाइप ऑफ लेंस इन यूज इन ह्यूमन आई, तो कौन सी लेंस होती है बच्चों, तो इट इज अ बायकॉन्वेक्स। ठीक है, बायकॉन्वेक्स crystalline lens, biconvex crystalline lens. Next, name the screen at which the maximum amount of incident light is refracted. तो स्क्रीन होती है बच्चों कौन सी, बोलो, इट इज अ कॉर्निया। ठीक है, एंड स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई। कैसी होती है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अगर आपने वो चैप्टर किया तो आपको समझ जाएगा, अगर नहीं किया अभी तक तो प्लीज वो पढ़ लो अच्छे से, पेज नंबर 87 पे। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है, अभी क्वेश्चन 2 क्या है, देखो अभी ये जो है ना, यहाँ पे आपको आंसर एक एक पॉइंट में हो गए, लेकिन आपको क्या करना, थोड़ा एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क के लिए बच्चों, इसको एक एक मार्क रहेगा, और डायग्राम को मे भी 2 मार्क्स रहेंगे आप। तो बच्चों क्वेश्चन 4.2 देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों ये बहुत ईजी है, उन्होंने क्या किया है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बी सी डी के, इसमें से पूरे आंसर है आपके। ठीक है, सभी के आंसर इसमें से मिल जाएंगे आपको। तो पहला है व्हाट इज रस्ट। तो बेसिकली रस्ट क्या होता है बच्चों, it is a reddish color compound form on iron surface when it is in contact with air or moisture for a long period, आप लिख सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। तो वो यहाँ पे दिया है बच्चों, देखो कलेक्टेड रस्ट जो होता है ना, दैट इज द केमिकल फार्मूला फॉर रस्ट विच इज Fe2O3H2O। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयन एट एनोड। तो एनोड किधर है बच्चों, ये, और ये रिएक्शन है बच्चों, आपको ये रिएक्शन लिखनी है वहां पे, विच इज वेरी, मतलब देखो यही पे आपका आंसर है, जो क्वेश्चन सी ना, उसका आंसर ये है, Fe gives Fe2 plus 2E माइनस। अभी यहाँ पे उनसे गलती हुई बच्चों, देखो राइट द रिएक्शन ऑफ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही चाहिए, यहाँ पे चाहिए रिडक्शन। तो राइट द रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऐसा चाहिए, रिडक्शन ऑफ आयन एट कैथोड। तो वो कौन से हो जाएंगे बच्चों, देखो कैथोड यहाँ पे, तो उसका आंसर बन जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का ये लिखना है आपको, ये रिएक्शन लिखनी है पूरी। ठीक है, एंड लास्ट, व्हाट इज करोजन। तो बच्चों करोजन क्या होता है बोलो, सो ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो वेरियस कंपोनेंट होते हैं, लाइक मॉइस्चर होता है या फिर अनदर गैसेस होते हैं, उनके कारण क्या होता है, अपने मेटल सरफेस का मतलब आप बोल सकते हो डैमेज होता है, उस डैमेज को हम बोलते हैं करोजन। ठीक है, तो ध्यान में रखना है बच्चों। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मार्च 2020 क्वेश्चन पेपर। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला कि सभी क्वेश्चन है एज इट इज टेक्स्ट बुक में से वो पूछ रहे हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं, टेक केयर, बाय बाय।